Hello students, hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second chapter, that is Lost Spring, written by Anis Jung. तो बच्चों इसमें जो है स्प्रिंग मीन्स आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हर चीज जो है ब्लूम करती है, खिलती है। तो यहाँ पे जो है किसके लिए यूज हुआ है स्प्रिंग वर्ड, चाइल्डहुड, बचपन से, और लॉस्ट मीन्स खो गया है। तो बचपन जो है किस तरह से बच्चों का खो गया है, किन बच्चों की बात करी है अनीस जंग ने यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों दो स्टोरी है, एक है रैग पिकर्स। अब रैग पिकर्स किसको बोलते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं रैग पिकर्स। और दूसरी स्टोरी है बैंगल्स मेकर्स की, जिसमें जो है मुकेश की कहानी है। तो हम जो है वन बाय वन दोनों स्टोरीज पढ़ेंगे। तो पहली जो है साहिबा आलम की जो है स्टोरी है कि किस तरह से वो जो है ढाका क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहां से जो है किसी तरह से जो है वो माइग्रेट होके जो है सीमापुरी एक इलाका है आउटस्कर्ट में दिल्ली के, और वहां पे जो है वो सेटल हो गए। और उनकी मजबूरी है कि अपना स्कूल जो है अपना घर छोड़ के जो है यहाँ आए थे, और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो रैग पिकिंग का कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उनका बचपन किस तरह से खो जाता है, लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर है, बुक है फ्लैमिंगो, फर्स्ट चैप्टर। और जो है हमने दो पोएम जो है ऑलरेडी कर ली हैं, और ये दिस इज योर सेकंड चैप्टर। क्लियर? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे जो है अनीस जंग 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला इन 1964 एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड। और उन्होंने जो अपना बचपन है कहाँ बिताया है, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड इन राउरकेला एंड एडोलेसेंस मीन्स जो अपनी जो है युवावस्था में जो है यूथ थी इन हैदराबाद। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और उन्होंने जो उनकी एजुकेशन थी वो कहाँ पे शुरू करी थी, हैदराबाद। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एजुकेशन जो है कहाँ पूरी हुई थी उनकी, हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और उनके जो पेरेंट्स थे दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। इंडिया में ही जो है उन्होंने अपना जो है राइटिंग का वर्क जो है शुरू करा था। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट मीन्स जो डिफरेंट कॉलम होते हैं मैगजीन्स में, कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी जो है उन्होंने वर्क करा। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई बुक्स उन्होंने लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, मतलब एक शॉर्ट पार्ट है किसका, फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड का मीन्स क्या है, जिनका बचपन जो है चोरी हो गया है, मतलब खो गया है, राइट। तो लॉस्ट स्प्रिंग, तो यहाँ पे स्प्रिंग किसके लिए लिया है, चाइल्डहुड के लिए जो है यूज करा है। स्प्रिंग सीजन में पता है कि किस तरह से ब्लूम करता है, बट यहाँ पे जो है उन बच्चों का जो है बचपन जो है वो क्या हो गया है, खो गया है, राइट, चोरी हो गया है। तो यहाँ पे जो है स्टोरीज, इट इज टेकन फ्रॉम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक एक्सर्प्ट है, राइट, शॉर्ट स्टोरीज है लॉस्ट स्प्रिंग, और जो कहाँ से ली है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzes the grinding poverty, गरीबी and traditions which condemn। और एक ट्रेडिशन है जैसे बेंगल वाली जो एक सेकंड स्टोरीज आएगी उसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है which condemn these children to a life of exploitation, कि किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से जो है उनका बचपन खो रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज करे हैं, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड, बचपन, जो बचपन खो गया है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है अनीस जंग जो है दो स्टोरीज हैं बच्चों, और कौन कौन सी स्टोरीज हैं, एक सीमापुरी इलाके की है और दूसरी जो है मुकेश की है, बेंगल मेकिंग फिरोजाबाद की। तो इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ अवर चिल्ड्रन हु हैव टू लिव इन स्लम्स एंड वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडीशंस। दे नेवर सेंट टू स्कूल, क्योंकि उन्हें स्कूल इतना वो अर्न नहीं कर पाते कि उनको स्कूल भेजना चाहिए। उनके पेरेंट्स जो हैं, बिकॉज योर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर लॉट द राइटर
First takes up the case of poor rag pickers who have settled in the Simapuri area of Delhi. एक आउटस्कर्ट में एक जगह है दिल्ली के सीमापुरी, वहां पे जो है दे सेटल्ड. Then she takes up the case of the poor Bengal makers. और जो दूसरी कहानी है, फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो एक जो है बेंगल मेकर्स की है, जो कि कहाँ पे रहते हैं, जनरेशन इन द डिंगी टाउन ऑफ फिरोजाबाद. और सबको पता है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, राइट. तो यहाँ पे जो है दो स्टोरी हम पढ़ेंगे. इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर गिव्स अस टू ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ टू डिफरेंट communities. The poor rag pickers who have migrated from Bangalore and have settled in the Simapuri periphery of Delhi. और दूसरी स्टोरी है the poor Bengal makers who have been living for generation in the town of फिरोजाबाद. तो दो स्टोरी पढ़ेंगे. तो पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे रैग पिकर्स की. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑथर कि इनका बॉर्ड जो है 1964 में हुआ था. एंड जो है इनकी जो एजुकेशन है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उनके पेरेंट्स भी जो थे राइटर थे, और उन्होंने बहुत सारी जो है सेवरल जो है बुक्स लिखी थी. और उनमें से जो है एक जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, उसका ये जो है एक एक्सर्प्ट है, राइट. तो यहाँ पे जो है बच्चों की लाइफ का जो है बचपन जो एक्सप्लॉइट हो गया है ड्यू टू पॉवर्टी. और यू कैन से कि जो किस तरह से जो है मेनली जो है कॉज क्या होता है, पॉवर्टी, क्लियर. और जिनके कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उनका बचपन भी जो है उनको मजबूर कर देता है टू अर्न सम मनी टू सर्वाइव. अब यहाँ पे जो है हम किसकी स्टोरी पढ़े हैं, रैग पिकर की. और रैग पिकर, द पुअर रैग पिकर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बैंगलोर एंड हैव सेटल्ड इन द सीमापुरी पेरिफेरी. तो यहाँ पे हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, रैग पिकर की बात कर रहे हैं. माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश और सेटल्ड कहाँ हुए, सीमापुरी. तो रैग पिकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका, कहाँ सेटल हुआ, सीमापुरी, सेटल्ड सीमापुरी, दिल्ली. कहाँ से आए, ढाका से, क्लियर. क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रैग पिकर्स की बात हो रखी है. कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं वो जो है माइग्रेट हुए हैं. और कहाँ से वे, ढाका बांग्लादेश से, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी इलाका है एक, जो है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे, दिल्ली पेरिफेरी पे, क्लियर. तो यहाँ पे रैग पिकर जो है, हम रैग पिकर सीमापुरी. समटाइम्स आई फाइंड. अब यहाँ पे जो है ऑथर जो है अब बता रही है कि किस तरह से जो है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. व्हाई डू यू do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पे जो है आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, एनिस जंग के लिए, ऑथर के लिए यूज हुआ है, कि वो बोल रही हैं कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये कि कई बार जो है मुझे कूड़े में जो है 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? कि तुम ये काम जो है क्यों करते हो. अब यहाँ पे बोल रही हैं, अनीस जंग बोल रही है, I asked साहिब whom I encounter, जिनको जो है वो कहाँ पे मिली, encounter mean to meet unexpectedly, encountered और just scroungy, इनके मीनिंग लिख लेते हैं पहले. तो एनकाउंटर का मीन्स होता है टू मीट अनएक्सपेक्टेडली. Unexpectedly. Scrounging means collect or search. Search for.
नेक्स्ट है गार्बेज मीन्स वेस्ट फूड। वेस्ट जो है हम वेस्ट फूड को कह सकते हैं, या वेस्ट फूड हो गया, वेस्ट पेपर हो गया, जितना भी हमारा वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा जो है उसको हम बोलते हैं गार्बेज। और गार्बेज डम्प, अब यहाँ पे गार्बेज डम्प है तो हम गार्बेज डम्प का मीनिंग लिख लेते हैं, प्लेस वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड। प्लेस वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड। इज कलेक्टेड। तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रही हैं कि तुम जो है कि कई बार मुझे जो है एक कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑथर जो है अनीस जंग जो है किससे पूछ रहे हैं, साहिब से पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू दिस, तुम भी ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encountered, जिन्हें जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उन्हें ये नहीं था कि कोई मिलेगा उन्हें, अनएक्सपेक्टेडली जो है उन्हें कहाँ मिला था, एवरी मॉर्निंग, सुबह के समय, स्क्रॉन्जिंग। स्क्रॉन्जिंग मीन्स कलेक्ट या सर्च कर रहा था गार्बेज डम, जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा जो है पड़ा हुआ था, ऑफ माई नेबरहुड, पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, अब जहाँ जिस लड़के की यहाँ पे बात हो रही है, ही लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, काफी समय पहले जो है उसने अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स ऑफ द, एमिड्स मीन्स मिडल, in the middle, amidst means in the middle, the green fields of ढाका, ढाका में जो है बीच में, in the middle of green fields, हरे भरे खेतों के बीच में जो है उसका घर था, और काफी समय पहले जो है he left that home, his home is not even a distant memory, और उसको जो है उसके घर के बारे में जो है ज्यादा उसकी मेमोरी में नहीं था, दूर दूर तक जो है उसे कुछ याद नहीं था कि उसके घर में जो है किस तरह से जो है वो यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं, ये क्लियर नहीं था उसको। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे स्टॉर्म्स आए थे, और उसकी वजह से जो है उनकी जो फील्ड थी वो क्या हुई थी, स्वेप्ट अवे, बह गई थी उसमें। स्वेप्ट अवे मैंने पुश्ड सडनली विद अ लॉट ऑफ फोर्स, स्वेप्ट अवे विद देयर फील्ड्स एंड होम्स, और उनकी वजह से जब वहां पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे, और उनकी वजह से जो है उनकी फील्ड, इवन उनका जो घर था, सब एवरीथिंग वाज क्या हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बात किसने बताई थी उसको, उसकी मदर ने बताई थी। हिज मदर टेल्स हिम, और उसे जो है उसकी मेमोरी में जो है दूर दूर तक ये याद नहीं था कि उनके घर जो है कहाँ था, और किस तरह से जो है हम जो है यहाँ पे क्यों आए थे। खाली उसकी मदर ने उसको बताया था कि उनका घर जो था कहाँ था, मिड मीन्स इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड था, और जो बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे, और उनके कारण जो है वो स्वेप्ट अवे हो गया था। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, और यही कारण है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब यहाँ पे गोल्ड वर्ड एक यूज हुआ है। अगर हमें गोल्ड के बारे में पूछेगा कोई, तो हम क्या बोलेंगे, सोना। जितनी हमारी प्रीशियस चीजें, हम क्या बोलेंगे, सोना, गोल्ड इज फॉर सोना। बट रैक पिकर्स या कोई गरीब है, उनके लिए सोना क्या है, जो गार्बेज में से जो है उसमें से छांट रहे हैं, वो जो उनकी जरूरतों की चीजें हैं, जो गार्बेज में से जो है, जैसे हम जो है फॉर एग्जांपल हम अपने शूज फेंक देते हैं या कोई चीज फेंक देते हैं, थोड़े से फट जाते हैं, तो इनकी ये जरूरत की चीजें होती है, क्योंकि ये बेयर फीट जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उन्हें अगर वो जूते मिल जाते हैं, तो वो चीजें उनके लिए क्या है, गोल्ड के जैसे हैं, प्रीशियस है उनके लिए, क्योंकि गोल्ड क्या है, प्रीशियस स्टोन है। तो गोल्ड जो है यहाँ पे उनके लिए मीनिंग डिफरेंट है, और हमारे लिए जो है मीनिंग डिफरेंट है। गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में जो है वो गोल्ड मिलने के लिए मीन्स प्रेशियस थिंग, जो उनकी जरूरतों की चीजें हैं, जो उनके लिए नेसेसिटी बन जाती हैं, उन चीजों के लिए यहाँ पे उनके लिए गोल्ड वर्ड इज यूज। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और मेरे पास जो है कुछ करने के लिए नहीं है। किसने बोला, साहिब ने बोला ही मटर्स। मटर्स का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। To speak in a very quiet voice. To speak in a very quiet voice. To speak in a very quiet voice. Very quiet voice.
धीरे धीरे बोलना। तो उसने धीरे से बोला कि मेरे पास जो है कुछ काम करने के लिए नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो मटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना। लुकिंग अवे, ही मटर्स लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। अब यहाँ पे जो है अनीश जंग कह रही कि मैंने उससे बोला कि भाई स्कूल क्यों नहीं जाते, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, अब ग्लिबली मीन्स परसुडिंगली, मतलब उसको जो है मनाने की कोशिश कर रहे थे, भाई तुम ये काम क्यों करते हो, वाई नॉट गोइंग टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई नॉट गोइंग टू स्कूल। कौन बोल रहा था ये? अनीस जंग बोल रही थी। ग्लिबली मीन्स परसुडिंगली। परसुएटिंगली, ठीक है। तो साइड बाय साइड जो है वर्ड मीनिंग भी देखते हैं आप लोग। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उन्हें ये भी जो है अपनी आवाज ही जो है ऐसी लग रही थी, खोखली सी लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है इन लोगों के लिए जो है बहुत हार्ड है। क्यों है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, गरीबी के अंदर पॉवर्टी जो है वो रह रहे हैं, तो उन्हें अपने आवाज भी जो है खोखला सा जो है साउंड लग रहा था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो है कोई स्कूल नहीं है, और जब स्कूल जो है अगर बनेगा तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो उसने कहा अगर जब भी स्कूल होगा, कोई स्कूल होगा, जैसे ही अनीश जंग ने उन्होंने कहा भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे जो है दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है हमारे अड़ोस, मतलब पड़ोस में, नेबरहुड में, और व्हेन दे बिल्ड वन, और जब वो बनेगा तो मैं जो है जरूर जाऊंगा। The writer sees a boy. अब यहाँ पे here is the explanation. The writer sees a boy named Sahib every morning in her neighborhood. This boy looks for some coins or other things in the garbage heaps. Sahib left his home in Dhaka long ago. His home was in the midst of green fields, but there were many storms. The homes and fields of these people were swept away. So they left their land in search of food and came to the big city of Delhi. Seeing Sahib probing the garbage dump, the writer asks him, "Why do you do this?" "I have nothing else to do," says Sahib and looks away. "Go to school," says the writer in a kindly manner. "There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go." तो उसने कहा कि डेफिनेटली आई गो टू स्कूल व्हेन दे बिल्ड, कि जब वो स्कूल बनाएंगे तो मैं जो हूँ डेफिनेटली जो है मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पे जो है किस तरह से जो है ऑथर जो है इसकी राइटर जो है अनीश जंग ने कहा इफ आई स्टार्ट, अगर मैं जो है स्कूल स्टार्ट करूंगी, यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। अब एक होता है ना हम मजाक सा करते हैं कि हमने जो है हाफ जोकिंग करके उसने बोला कि भाई क्या अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो तुम क्या जो है स्कूल आओगे, एक मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया। क्लियर? यस, ही सीज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब उसके चेहरे में जो है एक स्माइल आ गई, उसने कहा यस, व्हाई नॉट, कि अगर आप स्टार्ट करोगी तो डेफिनेटली आई विल गो टू स्कूल। अ फ्यू डेज लेटर, बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब जो है कुछ दिन बाद जब अनीश जंग को फिर से मिला वो लड़का, तो उसने क्या कहा, अ फ्यू डेज लेटर, अब वो जो है दौड़ के किसके पास गया, अनीश जंग के पास। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं जो हूँ कि एक स्कूल जो है शुरू करूंगी और विल यू कम। तो उसने कहा था डेफिनेटली आई विल कम, आई विल गो टू स्कूल। अब जब कुछ दिनों बाद जो है अनीश जंग, अब इतना इजी नहीं है कोई स्कूल बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, इट इज नॉट इजी। तो उन्होंने जो है जब अनीश जंग जो है कुछ दिनों बाद जो है फ्यू डेज लेटर जब वो उससे मिली, तो आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली जो है वो अपनी फुलफिल करेंगे। तो वो दौड़ के उनके पास गया और उन्होंने पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट लाइक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल।
अब उसने जो है आई से एम्बेरेस्ड, अब एम्बेरेस्ड मीन्स शेम फील करना, क्योंकि उन्होंने जो है उससे प्रॉमिस किया था। तो एम्बेरेस्ड मीन्स कि थोड़ा सा जो है वो कैसे हो गई थी, शाई फील कर रही थी, ऑकवर्ड सा फील कर रही थी एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, क्योंकि जो उन्होंने उससे प्रॉमिस करी थी और एक जो है उन्होंने जो है मजाक के रूप में बोला था कि अगर मैं शुरू करूंगी, तो वो जानना चाहते थे कि उनके अंदर के मतलब एक होता है ना कि स्कूल जाने की इच्छा है या नहीं, ये जानना चाहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि क्या स्कूल तैयार, इज योर स्कूल रेडी, तो वो थोड़ा सा एम्बेरेस फील करी थी अनीश जंग जो इसके ऑथर है, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था दैट वाज नॉट मेंट बट प्रोमिसेस। अब कई लोग होते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग प्रोमिसेस कर लेते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पॉलिटिशियंस, और वो परंतु उसको फुलफिल नहीं करते। Like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I asked him his name. अब काफी दिन हो गए। Like him abound. Abound का मतलब होता है to exist in great quantities or number. कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है किसी से promises कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं abound. Like mine in every corner of this bleak, bleak means होता है not couraging, hopeless, कि मतलब जो है यहाँ पे ब्लीक का वर्ड इस जो ब्लीक वर्ड मीन्स कि कई लोग जो हैं पूरे संसार में ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को जो है प्रोमिसेस करते हैं बट फुलफिल नहीं करते हैं, तो इससे भरा हुआ हमारा जो है वर्ल्ड है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफी समय जो है महीनों से उसको जानने लगी थी, तो एक दिन जो है नीश जंग ने शी आस्क्ड हिम हिज नेम, उससे नाम पूछा, तो उसने फुल नेम क्या बोला अपना, साहिब ए आलम। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, अभी हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन आते हैं वहां पे कि फुल नाम क्या है उसका, साहिब का, तो साहिब ए आलम। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में जो है आंसर में लिखना है साहिब ए आलम ही अनाउंसेस। तो उसने अनाउंस करा, उसने बताया कि उसका नाम क्या है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे अपने नाम का जो है मीनिंग नहीं पता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अपने नाम का मीनिंग, नहीं पता है तो अपनी मम्मी से आज जाके पूछना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो यहाँ पे साहिब को भी नहीं पता था कि उसके जो है मीनिंग क्या है साहिब आलम का। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, क्योंकि अगर उसे पता होता उसके नाम का मीनिंग क्या है, क्योंकि उसके नाम का मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स पूरे ब्रह्मांड का जो है रूलर जो है, लॉर्ड भगवान जो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का पूरा जो है मालिक जो है, ये उसके नाम का जो है मीनिंग था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर उसे ये पता होता इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और इसको बिलीव करने में उसे जो है थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों लगा, क्योंकि वो जो एक स्लम्स में रह रहा है और उसके वर्ड का और उसके जो नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द ब्रह्मांड, तो उसे ये बिलीव करने में जो है ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट। और अनअवेयर मीन्स उसे जानकारी नहीं थी कि उसके नाम का जो है रिप्रेजेंट ए रोम, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, कि उसे मीनिंग नहीं पता कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज द मीनिंग ऑफ जो है उसके नाम का जो है मीनिंग है। और रोम में नहीं, वो घूमता है, कहाँ घूमता है, द फ्रेंड्स विद हिज द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, कूड़ा बिनने के लिए जो है, यहाँ पे रैक पिकर की फोटो दिखाई है कि आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से रैक पिकर्स जो है बेयर फीट जो है एक बैग ले लेते हैं और किस तरह से वो जो है रोम करते हैं, घूमते हैं इधर उधर विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट मींस नंगे पैर, वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और जो कैसे होते हैं, सुबह क्या होता है, चिड़िया कैसे निकलती है, सुबह निकलती है और दोपहर होते होते क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाती है। आप लोगों को पता होगा ना, शाम होते होते सारी चिड़ियां जो है अपने अपने जो है नेस्ट में जाने लगती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है अनीश जंग ने जो है यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है, उनसे, उनका बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से ये लोग इस तरह से अपीयर होते हैं इन द मॉर्निंग लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, चिड़िया जो सुबह निकलती हैं, एंड डिसअपियर एट नून। तो ये भी बच्चे क्या करते हैं बेचारे, सुबह जो है निकल जाते हैं काम पे और शाम होते होते जो है नून होते मतलब आफ्टरनून जो है दोपहर होते होते ये जो है सारी के सारे जो है गायब हो जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग निकल लेते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम,
अब यहाँ पे अनीश जंग कह रही कि काफी टाइम हो गया मुझे इनको देखते देखते, ओवर द मंथ्स, और काफी समय बीत गया था, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब जो इनके यहाँ पे बोला आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो ये इकट्ठा होके जब निकलते हैं झुंड में, तो वो कहने लगी मैं जो हूँ, अनीश जंग कह रही है कि मैं जो हूँ सबको जो है क्या कर रही हूँ, रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ, जितने भी लड़के जाते हैं। Why are not you wearing चप्पल्स? अब एक दिन जो है उन्होंने I asked one, एक लड़के से पूछा कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? Asked one, my mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. अब उसके पास रही होगी या नहीं रही होगी, वेदर जो है वो ट्रू बोल रहा होगा या गलत बोल रहा होगा, तो उसने कहा माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी मम्मी ने जो है सेल्फ से नीचे नहीं उतारी थी, दैट इज वाई जो है मैंने जो है चप्पल नहीं पहनी है। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, दे बिल्ड वन, आई गो, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, सेज द राइटर। अब राइटर ने जैसे उसे प्रॉमिस करा था कि भाई मैं बनाऊंगी तो तुम जाओगे, तो साहिब जो है खुशी खुशी क्या बोलता है, यस डेफिनेटली। साहिब सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। A few days later, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, साहिब sees the writer and comes running to her. Is your school ready? He asks. It takes longer to build a school. अब उसने जो है अपना एम्बेरेस फील करने के लिए उसने कहा कि इसको बनने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। She feel कैसा फील कर रही थी वो, एम्बेरेस फील कर रही थी, क्योंकि उसकी जो है मीनिंग जो उसने प्रॉमिस करी थी दैट वाज नॉट मेंट। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम द राइटर आस्क्स हिम हिज नेम, तो उसने क्या नाम बताया था अपना, साहिब आलम। जैसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग जो है याद करते रहे साइड बाय साइड। He does not know what it means, Lord of the universe. Unaware of what his name means, he roams the street with his friends. They are all barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, the writer comes to recognize each of them. अब जो है वो किस तरह से उन्होंने उससे पूछा कि एक बच्चे से क्या पूछा कि I asked one, my mother did not bring them down from the shelf, कि मेरी मदर ने जो है चप्पल नीचे नहीं उतारी थी, that is why जो है मैंने नहीं पहनी। He answers simply. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes do not match. अब यहाँ पे जो है उसी का जो एक साथी था उसने क्या बोला कि even if, कि अगर जो है इसकी मम्मी जो है सर से उतार के दे भी देती, क्योंकि इतने ज्यादा वो हैबिचुअल हो जाते हैं नंगे पैर घूमने के, तो वो आदि नहीं होते हैं राइट पहनने के। हम लोग जो है चप्पल के बिना चलते नहीं है, और उन्हें जो है एक बाउंडेशन सा लगता है पैरों पे, क्योंकि वो जो है हैबिचुअल हो जाते हैं नंगे पैर घूमने के। तो एक लड़का जो है ऐड करता है, वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी उतार के दे देती तो भी ये क्या करता उनको, ही विल थ्रो देम डाउन, नीचे फेंक देता या पहनता नहीं उसको, राइट। और जिसने की क्या पहने हुए थे, और कौन सा लड़का बोल रहा था, जिसने की हु इज वेयरिंग शूज, जिसने शूज पहने थे जो कि अनमैच कर रहे थे, डू नॉट मैच, राइट, अलग अलग जो है शूज पहने थे। तो उसने कहा कि अगर मेरे भाई, जैसे जो है अनीश जंग ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, और दूसरे ने तुरंत जो है जवाब दिया कि अगर इसकी मम्मी उतार के भी देती तो ये क्या करता, उसको फेंक देता, मतलब पहनता नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. Shuffle माने आवाज करना, एक आवाज साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे होता है ना शफल करते हैं हम, आवाज करके चलते हैं, तो his feet and says nothing, और उसने कुछ नहीं कहा। उसने I want shoes, says the third boy. अब जो सारे जो है बेयरफुट जो घूम रहे थे बच्चे, ग्रुप जो था, उसमें से एक ने बोला I want shoes, मुझे चाहिए जूते। क्लियर? Who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी लाइफ में जो है जूते नहीं देखे थे, उसने कहा I want shoes. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It does not lack of money, but a tradition to stay barefoot. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले few minutes before I told you कि ये जो है हैबिचुअल हो जाते हैं नंगे पैर दौड़ने के।
ये नहीं कि पॉवर्टी के कारण इनके पास जूते नहीं या ये नहीं, तो इनकी आदत हो जाती है नंगे पैर चलने की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे मैंने उससे पूछा तो एक ने भाई जो है वो सीधे जो है अपने फीट से जो है शफल करने लगा, और दूसरे ने, तीसरे लड़के ने बोला भाई आई वांट शूज, कि मुझे जो है क्या चाहिए, शूज चाहिए, राइट। और अब यहाँ पे अनीश जंग कह रही है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ अक्रॉस द कंट्री, कि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं, हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पैर जो हैं चलते रहते हैं, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहरों में गांव की जो है रोडों पे जो है ये कैसे चलते हैं, नंगे पैर। और यहाँ पे जो है ऑथर जो है कह रही है, अनीश जंग कह रही है इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये जरूरी नहीं कि पैसों की कमी, ये इनका ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना इज वन एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो है उन्होंने इस तरह से बताया कि ये जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा भी हो सकता है, लैक ऑफ मनी, बट उनका ये ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये जो रैट पिकर्स है मॉर्निंग में लाइक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकलते हैं और डिसअपीयर होते हैं नून होते होते, और किस तरह से हमने उनकी हैबिट देखी है कि वो कैसे चलते हैं, बेयरफुट चलते हैं और पूरे ग्रुप में चलते हैं। उनकी एक हैबिट होती है नंगे पैर चलने की, हैबिचुअल हो जाते हैं वो नंगे पैर चलने की। तो बच्चों हमने अभी सेकंड चैप्टर जो है आप फ्लेमिंगो बुक का पढ़ा है, लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीश जंग। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने किस तरह से जो है बच्चों का जो बचपन है, लॉस्ट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जैसे मैंने अभी बताया था सीजन होता है, अब सबको पता है स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हर चीजें ब्लूम करती है, राइट। तो सिमिलरली ये जो बच्चे हैं इनका जो बचपन है कहीं खो गया है, स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो है इनको स्टोरीज अनीश जंग की, उसमें से जो है एक्सर्प्ट मीन्स एक छोटा सा यहाँ पे जो है शॉर्ट स्टोरी उसमें से लेके यहाँ पे बताई गई है, रैट पिकर्स। तो ये एक स्टोरी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सड़कों में जो है रैट पिकर्स बच्चे दौड़ते हैं, एक बैग पीछे से गंदा सा रहता है, बेयर फुट जो है घूमते रहते हैं। तो आप भी उनको देखें और उनसे पूछें कि भाई वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या क्या मजबूरी है कि क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से जो अनीश जंग ने जब एनकाउंटर करती है ऐसे बच्चों से, रैट पिकर से, तो वो उनसे पूछती है क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, और किस तरह से वो उनसे प्रॉमिस करती है और फिर एम्बेरस फील करती है, क्योंकि एक स्कूल बनाना जो है इट इज नॉट इजी कि 2 दिन में स्कूल तैयार हो जाए। तो जब वो पूछता है तो वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। तो इसी चैप्टर को जो है हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।